तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम जो है प्रश्नावली 8.5 पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 6 से रिलेटिव है। तो जो है बिना वक्त गवाए क्वेश्चन एक को पढ़ के उसके बाद उसमें जो है कुछ जो है अलग अलग जो है 4-5 करके ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको पढ़ के, ठीक है, उनको पढ़ के उसका जो है आंसर देंगे। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है एक में हमसे पूछा गया, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करे। ये सब जो है ना एक में, इन सबको क्या करना है, जोड़ के जो है हमें आंसर देना है कि क्या होगा। तो हम जो है क्या करते हैं, इन सबको जो है एक साथ लिखते हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा समझने में सहूलियत होगी। देखिए लिखते हैं 0.35, दशमलव के बाद वाले अंक को इधर लिखेंगे, दशमलव के बाद वाले अंक को इधर लिखेंगे, ठीक है। देखिए दशमलव के पहले है तो यहाँ लिख देंगे 9, फिर दशमलव कितना, तो 4, 2 और 5, ठीक है। फिर देखिए 27 है, इसके आगे या पीछे कहीं दशमलव नहीं है, यानी ये जो है दशमलव के पहले का संख्या है। तो ऐसे करके हम लिख देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे। यहाँ देखिए 3 अंक है ज्यादा, तो यहाँ जो है 0 0 लगा देंगे। यहाँ 2 ही है, यहाँ भी जो है 1 अंक और लिख देंगे, ठीक है। तो जोड़ना है इनको, ठीक। क्या था, जोड़ ज्ञात करे तो जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो 0, 5 और 0 कितना होगा, तो 5, 5 2 कितना, तो 7, 4 3 7, फिर दशमलव 7 और 9 को जोड़ेंगे कितना, तो 16 का 6, बाकी रह गया 1, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना, तो 3। तो आ गया हमारा 36.775, ठीक है। ये जो है हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है हमसे 3 में पूछा गया है 0.003 प्लस 6.2 प्लस 15.02। इसको भी देखिए वही तरह से लिखेंगे। ये देखिए पहले दशमलव के पहले 1 0 है, यहाँ दशमलव, फिर 0 0, यहाँ 3, फिर यहाँ भी देखिए 6.2, 2 अंक बच रहा है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, जितना 0 लगा सकते। दशमलव के पहले 2 अंक है, यानी 1 अंक जो है बाहर जाएगा, 1 अंक जो है इसके नीचे, दशमलव 0 2 और फिर यहाँ भी 0 लगा देंगे, ठीक है, बराबर करने के लिए। देखिए जोड़ेंगे 3, फिर 2, फिर 2, दशमलव 6 5 कितना, 11 का 1, बाकी रह गया 1, फिर 1 और 1 2, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 21.2 और 3, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप जो है इधर पूरा पढ़ते हैं, इधर जो है अलग अलग करके क्या पढ़ते हैं, तो दशमलव को जो है इसी तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब जो है क्वेश्चन 3 में हमसे पूछा गया 15 प्लस 0.345 प्लस 11.2, ठीक है। तो इसको जो है उसी तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ जो है दशमलव नहीं है, यानी ये जो है दशमलव से पहले का संख्या है, ठीक। तो फिर देखिए यहाँ जो है 0 मिल गया, दशमलव, फिर 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ दशमलव 1 2 और 3, 3 0 लगा दिए। फिर देखिए 11 है, तो 11.2 है, तो यहाँ जो है 2 0 की आवश्यकता थी, तो 2 अंक जो है घट रहे थे, तो यहाँ हमने जो है 2 0 लगा दिया। जोड़ेंगे तो 5, फिर 4 3 2 5, 5 1 कितना, तो 6 1 1 2। तो आंसर आ गया हमारा 26.545। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए इस पेज को ऊपर करके उसके बाद उसका लास्ट का जो है 1 का आंसर देते हैं। इसके बाद हम 2 की तरफ चलेंगे। देखिए अब जो है इसको 4 में दिया हुआ है, जो इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे 26.02 और 5, ठीक है। देखिए दशमलव से पहले जो है 1 अंक है, वो भी 0, दशमलव 4 और 4, तो 1 अंक देखिए रह रहे थे, यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। दशमलव के बाद जो है बराबर करने के लिए, दशमलव से पहले की कोई जरूरत नहीं। फिर यहाँ देखिए 0.004, ठीक है। तो इन सब को जोड़ेंगे तो 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना, तो 9, 4 2 कितना, 6 4, ठीक है। फिर देखिए दशमलव, फिर यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 2। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया, तो 26.469 आंसर हो गया। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा गया है, राधा की मां ने उसे 15.75 रुपये दिए और पिता ने 16.25 रुपये दिए। उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, ये राधा की माँ और राधा के पिता ने जितना रुपया दिया, हम पहले यहाँ पे दिखा के फिर उसके बाद टोटल कर देंगे, तो वो हमारा कुल हो जाएगा। यानी इसको जोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो लिख देते हैं राधा की माँ ने दिया, कितना दिया, तो
15.75 रुपये। ठीक है, तो उसके बाद देखिए राधा के पिता लिखा हुआ है, तो लिखेंगे राधा के पिता ने दिया। ठीक है, तो लिख देने के बाद जो है देखिए कितना दिया हुआ है, तो लिखेंगे 16.25, ये भी है रुपए में। ठीक है, तो अब जो है कुल निकालना है, तो कुल देखिए करके देखते हैं, तो जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितना, तो 10 के 0, बाकी रह गया 1, 7 2 9, 1 10 के 0, फिर बाकी रह गया 1 दशमलव, ये बाकी जो बचा इधर जोड़ देंगे, 6 5 11, 1 12 का 2, बाकी 1 1 1 2 1 3, यानी जो है ये देखिए 32 के बाद जो है 32.00 है, तो दशमलव के बाद 0 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं 32 ये रुपया। टोटल मिला के जो है इसके माता और पिता ने जो है कितना, तो 32 रुपये दिए थे उसे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 3 में जो है दिया हुआ, हमसे उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऊपर करके इसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए लिखा, उमा ने पर्दे के लिए 15 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और रमा ने 16 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। दोनों के द्वारा खरीदी गए कुल कपड़े की लंबाई ज्ञात करें, यानी उमा का टोटल और रमा का टोटल करके इसका देखेंगे कि जो है कुल कितना लंबा जो है दोनों मिलके कपड़ा खरीदे हैं। यहाँ दिया हुआ है दोनों के द्वारा खरीदे गए कुल कपड़े की लंबाई, तो दोनों को जोड़ के देखेंगे कितना लंबा हुआ। ठीक है, तो चलिए इस पेज को ऊपर करके उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए उमा ने पर्दे खरीदे लिखा हुआ है, तो उमा लिख देते, उमा के द्वारा खरीदा गया। ठीक है, खरीदा गया तो कितना, तो 15 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उमा के द्वारा खरीदा और रमा के द्वारा, देखिए रमा के द्वारा खरीदा गया। लिखेंगे 16 मीटर 85 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए कुल कपड़े की लंबाई दिया हुआ है, तो लिख देंगे कुल कपड़े की लंबाई। ठीक है, तो देखिए जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना होगा, तो 5 5 कितना, तो 10 का 0, बाकी रह गया 1, गया 8 2 10 और 1 1 11 का 1, बाकी रह गया 1, ये जो है सेंटीमीटर में हो गया 10 सेंटीमीटर। अब जो है इधर मीटर में आएंगे तो 6 5 11, 1 12 का 2, बाकी रह गया 1, ये जो है मीटर में होगा, फिर 1 1 2 1 3, यानी जो है आएगा इसका आंसर 32 मीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है इसका कुल जो है रमा और उमा के द्वारा खरीदा गया कुल कपड़े का जो है योग्य है। ठीक है, इसका लंबाई हमने ज्ञात कर लिया। तो आज का क्लास जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय।